बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ रहे हैं जी एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर से मेरी मुराद ये है कि ग्रामर को आपने फ़र्ज़ करें सारी चीज़ें सीख ली हैं, अब अप्लाई किस किस तरह करना है। एक होती है जी स्टैटिक ग्रामर। स्टैटिक ग्रामर ये होती है कि मैं आपसे पूछूं कि नाउन क्या होता है तो आप मुझे बता दें कि नाउन जी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसी पे सबसे पहले बेस से हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है तो आप बता दें कि वो चीज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल होती है वो प्रोनाउन होता है, ऐसे यूज़ करेंगे। या मैक्सिमम आप ये बता देंगे कि नाउन की जी ये 5 टाइप्स होती हैं, ऐसे करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये छोटी क्लासेस तक ठीक है। देखिए जैसे थोड़ी सी ग्रामर एडवांस होती है तो वहाँ जाके ये नहीं करना होता, वहाँ ये करना होता है कि नाउन जो है वो एक सेंटेंस में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और आप कैसे उसको लोकेट करेंगे, यानी नाउन को उसका फंक्शन क्या है। यानी फंक्शनल ग्रामर से हमारा लेना देना होता है, स्टैटिक ग्रामर से लेना देना कम हो जाता है। तो लिहाजा फंक्शनल ग्रामर में हम देखते हैं कि नाउन जो होता है हमारे पास वो 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, या तो वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। किसी भी सेंटेंस में ये 2 जगह है इसकी जहाँ पे नाउन यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि ही राइट्स आ लेटर, ये एक सेंटेंस है। इसमें अगर हम एनालाइज करें तो ये ही जो है, या चले ही की जगह पे हम कर लेते हैं कि असद राइट्स अ लेटर, ऐसे कर लेते हैं, नाउन यूज़ कर लेते हैं, प्रोनाउन पहले यूज़ नहीं करते। तो असद राइट्स अ लेटर, तो आप देखें कि इसमें असद जो है ये नाउन है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से यार लेटर जो है ये भी एक नाउन है, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब आपको पता है कि जनाब नाउन जो है अब 2 जगह पे इस्तेमाल है। ये असद जो है वो इसमें डूअर है, काम कर रहा है, और काम क्या कर रहा है, लिखने का, ये वर्ब है। और इसी तरीके से अ लेटर जो है ये रिसीवर है, यानी कि लिखा जाने का काम जो है वो लेटर का है, यानी लेटर रिसीवर है, ये डूअर है। तो जो किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है उसका हम सब्जेक्ट कहते हैं और जो रिसीवर होता है वो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो लिहाजा इसमें असद जो है वो सब्जेक्ट है और इसी तरीके से आ लेटर जो कि नाउन है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो लेटर नाउन जो है वो किसी भी सेंटेंस में 2 जगह हो सकता है, यानी सब्जेक्ट के तौर पर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी हो सकता है। ये है फंक्शनल ग्रामर, यानी किसी सेंटेंस में आपने ये बताना है कि नाउन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। नाउन जो है सब्जेक्ट के तौर पर होगा या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा, ठीक होगी बात। अब सब्जेक्ट के तौर पर जो है नाउन आता है, लेकिन साथ अगर हम देखें तो बार बार हम ये नहीं कहते असद राइट्स अ लेटर, असद गोज टू स्कूल, असद प्लेज क्रिकेट, ऐसे यूज़ नहीं करते। ये रेपुटेशन बार बार असद की यूज़ करते हैं तो जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब प्रोनाउन वो चीज़ है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम असद की जगह पे कर देते हैं कि ही, ये लिख देते हैं। वर्ब उसी तरह राइट्स लिख देते हैं, ये राइट्स आ गया, ही राइट्स, और लेटर की जगह पे इट लिख देते हैं। तो हमने क्या किया है एक्चुअली कि इसमें ही जो है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर लिया। जो चीज़ नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहलाती है। इसी तरीके से अ लेटर जो कि एक ऑब्जेक्ट था, नाउन था, उसकी जगह पे इट यूज़ कर लिया, जो कि वंस अगेन नाउन की जगह जो यूज़ होती है वो प्रोनाउन होता है। तो लिहाजा इसमें ही और इट दोनों प्रोनाउन है। ही सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो लिहाजा आप ये देख लें कि जो चीज़ जिसकी जगह इस्तेमाल होती है, लिहाजा नाउन प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, तो जो प्रॉपर्टी नाउन की होंगी वही प्रोनाउन की होंगी, ऐसे होगा ना जी। मिसाल के तौर पर नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है तो प्रोनाउन का भी सिंगुलर प्लूरल होगा। मिसाल के तौर पर मैन का प्लूरल है जी मैन, तो ही का प्लूरल क्या होगा, दे। इसी तरीके से आई का प्लूरल क्या होगा, वी। यू सिंगुलर के तौर पर भी वही यू है और प्लूरल के तौर पर भी वही यू है। तो इसका मतलब है सिंगुलर प्लूरल इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। और एक और चीज़ जिसमें सिंगुलर प्लूरल होते हैं, पूरे पार्ट्स ऑफ द स्पीच जो 8 होते हैं उनमें से 3 के सिंगुलर प्लूरल होते हैं और वो होता है वर्ब। वो किस तरह होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात जो है बड़ी बिल्कुल वाज़ेह साफ सीख लेनी चाहिए आपको कि नाउन और प्रोनाउन अगर एक जगह फिर दूसरी जगह एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा इनको हमने लोकेट करना सीखना है कि हाउ टू लोकेट अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में किस जगह पे दोनों होंगे, या सब्जेक्ट के तौर पर होंगे या ऑब्जेक्ट के तौर पर होंगे। थैंक यू।